रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम। स्टेटमेंट आप देखोगे LMVT में भी यही लिखा था, fx कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल में, fx डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल में, बट देयर इज अ डिफरेंस, और इसलिए हम उसको LMVT का पर्टिकुलर केस बोलेंगे। यहाँ पर LMVT में ये कहीं भी नहीं था जरूरी कि a और b पर वैल्यू ऑफ द फंक्शन सेम होना चाहिए, बट यहाँ पर f ऑफ a और f ऑफ b बराबर हो गया, और चूंकि f ऑफ a और f ऑफ b आप बराबर ले लेते हो, तो यदि आप LMVT का स्टेटमेंट देखें तो LMVT में f डैश c जो है वो एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए होता है, और चूंकि यहाँ पर एफ बी और एफ ए बिल्कुल बराबर हो गए, ए एंड बी आर द डिफरेंट पॉइंट, बट इन पर वैल्यू ऑफ द फंक्शन बिल्कुल सेम। तो एफ ए और एफ बी पर वैल्यू बिल्कुल सेम हो जाने के कारण न्यूमरेटर ऑफ एफ डैश सी बिकम 0, और इसलिए यहाँ पर एफ डैश सी जो है वो 0। तो पूरा का पूरा स्टेटमेंट LMVT का है, इसलिए इसको सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम बोलते हैं, या इट इज आल्सो द पर्टिकुलर केस ऑफ LMVT। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पर बनते हैं, RMVT पे क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं LMVT पे। क्वेश्चन में हम इनका यूटिलाइजेशन देखेंगे, और इसको स्टेटमेंट को आप यदि ग्राफिकली भी समझें तो ग्राफ से भी आप इसको वेरीफाई कर सकते हो। जैसा हमने LMVT को पूरा ग्राफिकली भी आपको उसको वेरीफाई किया था। यदि आप ये फंक्शन को ग्राफ प्लॉट करते हो, कोऑर्डिनेट एक्सिस हम ले लेते हैं x एक्सिस और y एक्सिस। यहाँ पर हमने कोई फंक्शन प्लॉट करना है इस तरीके से कि a पर और b पर फंक्शन का वैल्यू बिल्कुल सेम है। तो हमने फंक्शन को जहाँ से शुरू किया था वहीं पर खत्म भी कर दिया। ये जो दो पॉइंट हैं, इन दोनों पॉइंटों पर वैल्यू बिल्कुल सेम आई, इनको हमने a और b नाम दिया, और ये a पॉइंट पर वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ये है आपका a पर वैल्यू, a से b तक फंक्शन डिफाइन किया, बिल्कुल स्मूथ ग्राफ बनाया है। तो आप देखोगे हर जगह फंक्शन डिफरेंशिएबल है, कंटिन्यूअस भी है, और a पर b पर बिल्कुल वैल्यू ऑफ द फंक्शन सेम है। तो ये दिस इज पॉइंट x इक्वल्स टू a, ये है x इक्वल्स टू b, एंड देयरफॉर ये b का कोऑर्डिनेट b कॉमा f b हो जाएगा, और a का कोऑर्डिनेट a कॉमा f हो जाएगा। ये सारी बातें आपने LMVT में लिखी, सेम ग्राफ बनाया, बट वहाँ और यहाँ पर बस फर्क इतना है कि जब आप a और b को अब यहाँ पर ज्वाइन करेंगे, तो जो a और b को ज्वाइन करने वाला कॉर्ड है, ये कॉर्ड पैरेलल टू x एक्सिस हो जाता है, देयरफॉर इसका जो स्लोप है वो 0 हो जाए। और जब आप इस कर्व पर बहुत सारे पॉइंट हैं और हर पॉइंट पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो आपको एक पॉइंट ऐसा जरूर मिलेगा C, और वो C A और B के बीच में होगा। उस C पर यदि आप फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब उस C पर जो टेंजेंट बनेगी वो टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस हो जाएगी, और x एक्सिस के पैरेलल होने के कारण स्लोप ऑफ टेंजेंट बिकम। तो ये जो टेंजेंट लाइन होगा, इस टेंजेंट का यदि आप स्लोप निकालोगे f डैश c, तो वो f डैश c फिर 0 आता है, क्योंकि टेंजेंट लाइन पैरेलल टू x है। तो ये रीजन है। तो ये LMVT है। और यहाँ जो वर्ड लिखा है यहाँ भी आप ये करेक्शन कर लो, एटलीस्ट वन लिख दीजिए, देयर एग्जिस्ट जैसा LMVT में था, एटलीस्ट वन रियल नंबर, कम से कम एक मिलेगा, एक से ज्यादा भी मिल सकता है, डिपेंड करेगा फंक्शन पे कि फंक्शन ए और बी के बीच में किस तरीके से बना हुआ है। जैसे आपने लास्ट टाइम LMVT के लिए तो उसमें ये बात लिखी थी, 3 पॉइंट्स मिले थे वहां पर C1 C2 C3, तो दे डिपेंड्स अपॉन दी फंक्शन की फंक्शन बिटवीन ए और बी किस तरीके से मूव कर रहा है।
तो बिल्कुल सेम स्टेटमेंट है, रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम उसको बोलेंगे और आगे से आरएमबीटी बोलेंगे। ठीक है, तो दो मीन वैल्यू थ्योरम है, एलएमबीटी और आरएमबीटी। तो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम। देख लीजिए, नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो स्क्रीनशॉट लो उसका। आरएमबीटी रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम। कोई डाउट है तो पूछिए इसमें, लवकर लवकर सांगा जरा। चुपचाप बैठे रहते बिल्कुल ही दोनों की तरह, बोला करो, एनर्जी थोड़ी खत्म हो जाएगी बोलने। हेलो, अभी भी नहीं बोल रहा है, चुप बैठा है, सर नहीं है डाउट। नो सर। एकदम डब्बा होता है ना जो बच्चा, वो सब नहीं बोलता है कुछ भी। इंटरेक्ट किया करो, पता नहीं क्या चुपचाप बैठ के कहाँ ले जाओगे इतना एनर्जी, भगवान जाने। चलिए, तो नाउ वी मूव ऑन टू सम क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन एलएमबीटी एंड आरएमबीटी। रिस्पॉन्स करिएगा आप क्वेश्चंस को और बी फास्ट। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन, धीरे धीरे हम क्वेश्चन का लेवल बढ़ाएंगे, पहले बहुत इजी क्वेश्चन से शुरुआत करके अच्छे क्वेश्चन तक हम जाते हैं, धीरे धीरे अपना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ सी, सब पे क्वेश्चन करूंगा, आरएमबीटी एलएमबीटी। ठीक है, पहले तो क्वेश्चन में आपको नाम साफ दिखेगा कि आरएमबीटी का एलएमबीटी का, फिर वहां पर से नाम और दिखना बंद हो जाएंगे आपको, फिर आपने पहचानना होगा कि इसमें एलएमबीटी लगाऊं कि आरएमबीटी लगाऊं। तो द वैल्यू ऑफ सी इन Lagrange's mean value theorem LMVT for function f of x equals to mod x in the interval -1 to +1. Yes. C का वैल्यू क्या होगा, -1 से +1 तक। फंक्शन आपको एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स दिया है, तो एलएमवीटी में जो C होता है वो C का वैल्यू कितना है। आपके ऑप्शन है 0, 1/2, इट इज -1/2 या फिर नन ऑफ दिस। तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन बेस्ड अपॉन एलएमवीटी। Lagrange's मीन वैल्यू थ्योरम में कांस्टेंट C का वैल्यू क्या होगा, -1 से +1 इंटरवल के लिए C की वैल्यू 0 होगी, हाफ होगी, -हाफ होगी, या इनमें से कोई भी नहीं। फिर भी गुप्ता चेक करें रॉन्ग है। संकेत उत्तर करेक्ट है, शांतनु चेक करिए रॉन्ग, सुशांत ठाकरे चेक करो गलत। 4 बच्चों ने आंसर किया, चारों एस से शुरू हो रहे हैं, केवल एक का ही सही संकेत उत्तर। चलिए, तो देख लीजिए क्वेश्चन का आंसर, द करेक्ट वैल्यू ऑफ सी इज नन ऑफ दीज, क्योंकि ये -1 से +1 के बीच में एग्जिस्ट ही नहीं करती। -1 से +1 तक एक पॉइंट आता है 0, 0 पर मॉड एक्स फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। आपने पढ़ा है कोई सा भी एलएमबीटी या आरएमबीटी लगने के लिए फंक्शन जो है वो आपका डिफरेंशिएबल होना जरूरी है, हर पॉइंट पर, ओपन इंटरवल के हर पॉइंट पर, बाउंड्री पॉइंट नहीं, बट जो इंटरवल के बीच के सारे पॉइंट्स हैं उन सारे पॉइंटों पे फंक्शन जो है वो आपका। तो यदि आप -1 से +1 तक ग्राफ ऑफ मॉड एक्स प्लॉट करते हो तो मॉड एक्स फंक्शन जो है वो शार्प एज बनाता है, 0 पे तरीके का वी शेप ग्राफ मिलता है मॉड एक्स फंक्शन। ठीक है, ये केवल मैंने -1 से +1 तक इसको प्लॉट किया मॉड एक्स फंक्शन। यदि मैं इस इंटरवल की बात करूं
तो LMVT या RMVT कुछ भी लगने के लिए फंक्शन कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल दोनों होना चाहिए, बट 0 पे आपको शार्प एज कॉर्नर पॉइंट मिलता है. दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 0 एंड देयरफॉर यहाँ पर ऐसा कोई सी मतलब LMVT लगेगा ही नहीं, तो सी की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी. ठीक, -1 से +1 तक की एग्जिस्ट नहीं करेगी. तो आंसर नन ऑफ दीस है फर्स्ट क्वेश्चन का. नेक्स्ट क्वेश्चन, moving on to second question, question number 2. If function is if a function fx is continuous in closed interval 1 to closed interval 2 4 and fx is differentiable in ओपन इंटरवल 2 4. ये फंक्शन हमने ये मान के चला है कि fx जो है वो कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल दोनों है. और साथ में 2 पर वैल्यू ऑफ द फंक्शन आपको 5 दिया और 4 पे 13. 4 पे वैल्यू ऑफ द फंक्शन 13 है. If at least one point C in 2 4 वो पॉइंट को C नाम दिया है. इस इंटरवल 2 4 में C कोई ऐसा पॉइंट है तो आपको बताना है f dash C का वैल्यू कितना है. वैल्यू ऑफ f dash C, योर ऑप्शंस आर 2 3 4 या फिर 6. which one is correct? कल्पेश चौधरी करेक्ट है. अंकित तुक्कर करेक्ट, वेरी गुड. संकेत कुशान ठाकरे करेक्ट. वेरी गुड. आपका कुशान ठाकरे. और कोई 3 आंसर आए. इतना इजी सवाल. योजित करेक्ट है. वन मोर रिक्वायर्ड. गुप्ता चेक, सॉरी गुप्ता करेक्ट है. ओके, चलिए 5 आंसर आ गए. तो करेक्ट आंसर इज 4 और सॉल्यूशन बड़ा इजी था. आप जानते हो सीधा LMVT लगेगा यहाँ पर, क्योंकि RMVT तो लग नहीं सकता क्योंकि 2 पर वैल्यू और 4 पर वैल्यू डिफरेंट है. RMVT लगेगा नहीं. तो f dash C जो होता है वो होता है FB minus FA upon B minus A 4 minus 2. So it is 8/2 which is 4. खत्म किया. यही पूछा था. तो करेक्ट आंसर 4 है. थर्ड ऑप्शन करेक्ट. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब धीरे धीरे मैं लेवल बढ़ा रहा हूँ क्वेश्चन का. क्वेश्चन नंबर 3. सारे क्वेश्चन आपके LMVT RMVT से रिलेटेड हैं आज, ताकि अच्छे से आपकी प्रैक्टिस हो जाए. तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शन f of x equals to x into x plus 3 into 3 फंक्शन का प्रोडक्ट है into e raised to the power minus x by 2 satisfy all conditions of RMVT. satisfy all conditions of RMVT Rolle's mean value theorem. सारी कंडीशन ये सेटिस्फाई कर रहा है. और इंटरवल दिया है इन क्लोज इंटरवल -3 से लेके 0 तक. देन आपको बताना है कि C का वैल्यू कितना होगा. देन द वैल्यू ऑफ C. आपके ऑप्शन है 0 -1 -2 और -3. So 0 -1 -2 और -3. This function is satisfy all conditions of RMVT
in interval -3 से 0, and you have to find the value of c, 0, -1, -2 or -3. Which one is correct? समीर कामले से पोजीशन पे आंसर दिए, करेक्ट है। तो अभी थर्ड क्वेश्चन का आंसर करिए, वी फास्ट। देखते हैं पहला कितना आता है। चलिए, तो मूविंग ऑन टू दी सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। संकल्प रामटे के करेक्ट, संकेत उत्तर करेक्ट। चलिए, वेरी गुड। तो योजित चेक करें, तो सीमान सिंह, कल्पेश चौधरी क्या लिख रहा हो, ये ही है ना, मना किया तो गलत है, तो गलत है। कल्पेश चौधरी रॉन्ग, आयुष जामदुलकर करेक्ट, सतीश चंडी करेक्ट। चलो ठीक है। तो फर्स्ट थिंग तो ये है सॉल्यूशन में कि जिन बच्चों ने ये आंसर किया है, ये दो हो ही नहीं सकते ना। आपको क्लोज इंटरवल -3 0 दिया है और आपको बोला है सी ओपन इंटरवल -3 0 में लाई करता है। सी कभी एक्सट्रीम वैल्यू के बराबर नहीं हो सकता, मतलब सी का वैल्यू -3 और 0 तो किसी भी हालात में नहीं आ सकते। सी ना तो 0 लेंगे आप, सी इंटरवल के एक्सट्रीम पॉइंट कभी सी की वैल्यू नहीं हो सकती। सी शुड लाइज इन दी ओपन इंटरवल -3 to 0। तो जिन बच्चों ने -3 और 0 दिया है सरासर गलत है, वो नहीं हो सकते, इसको ध्यान दीजिए। और नाउ वी मूविंग ऑन टू सॉल्यूशन। बाकी अब आपके पास दो बचे हैं, तो दो में से कोई एक तुक्का लगा के रिस्क ले सकते थे आप। अदरवाइज सॉल्यूशन का जो एक्चुअल है अप्रोच है कि आप जानते हो आरएमबीटी में एफ डैश सी जो है वो 0 होता है। तो आप सबसे पहले इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लीजिए। मैं एक बार ये फंक्शन को आपको लिख देता हूँ। ये x और x+3 इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया है, तो x² + 3x, 3 के बजाय दो फंक्शन बना लीजिए। अब आप यदि इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ डैश एक्स, फर्स्ट फंक्शन x² + 3x और सेकंड e⁻(x/2) का डेरिवेटिव e⁻(x/2) और फिर -x/2 का करोगे तो -1/2 और फिर सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट तो 2x + 3, ये इसका डेरिवेटिव आता है। थोड़ा सा और आप उसको सिंप्लीफाई कर लें तो e⁻(x/2 -/2 मतलब e⁻(x/2 इंटू -½ ये तरह पूरा कॉमन ले लिया। जब आप ये पूरा कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x² + 3x बचेगा और यहाँ पर -2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, -4x -6। So after this here we get -1/2 e⁻(x/2 और जो क्वाड्रेटिक बनता है वो x² -x -6 बनता है। This is the derivative of function at x. Therefore, since f dash c 0 होगा आपका RMBT के अकॉर्डिंग, तो दिस इम्प्लाई जब आप f dash c लिखेंगे तो ये क्वाड्रेटिक बनेगा c² - c -6 = 0। इसके फैक्टर्स आप निकालोगे तो फैक्टर्स क्वाड्रेटिक के आते हैं c -3 और c + 2 = 0। तो हालांकि आती c की दो वैल्यू है -2 और +3, +3 आता है, -2 तो कहीं से भी नहीं आता। तो करेक्ट वैल्यू इज -2 को आप कंसीडर करेंगे क्योंकि 3 तो उस इंटरवल में बिलोंग ही नहीं करता। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लें इसके सॉल्यूशन में। तो फेस एनी डिफिकल्टी, कुछ नहीं समझ में आया समझ गया सर। हाँ, आपको कंडीशंस ऑलरेडी दी है, फंक्शन कंटीन्यूअस है,
डिफरेंशिएबल है, बस आपको सीधा उठा के एफ डैश सी 0 इक्वेट करके संकेत तुमकार -3 कैसे लाए थे जरा बताओ, हमको भी बताओ जरा। सर क्वाड्रेटिक बनाते समय मैं 3 को 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया, इसलिए मेरा लास्ट फैक्टर 3 आया था। ओके चलिए, लेकिन आप इसको बड़ा ध्यान में रखिएगा, ध्यान में कि कभी भी एक्सट्रीम वैल्यूज के बराबर नहीं हो सकता, 0 और -3 कभी भी नहीं आएगा, उनके बीच में ही आएगा। वो समर सिंह प्लाई क्या बोल रहे हैं? हेलो, अरे बोलो ना, अगर मैसेज मत लिखो मेरे को, क्या बोलो। सर वो फोर्थ स्टेप नहीं समझा। कौन सा फोर्थ स्टेप? -1/2 से कॉमन लिया है, कॉमन -1/2 e पावर -x/2, ठीक है। ये जो स्टेप है ये x² ऐसे कॉपी किया, 3x - 4x - x हो गया और -6 क्या हो गया, सेमी को लिखा, थर्ड को ही तो कॉपी करके लिखा, अरेंज करके लिख दिया, समझा अभी? यस सर, वो साइंस में कंफ्यूजन हो गया था। तो मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। तो ये देखिए, इन LMVT Lagrange's मीन वैल्यू थ्योरम, इफ स्मॉल a आपको दिया है 0, स्मॉल b आपको दिया है 4 एंड फंक्शन fx आपको दिया है, नीचे लिख देते हैं थोड़ा सा बड़ा, फंक्शन fx f of x equals to x minus 1, x minus 2, x minus 3। तो आपको बताना है c का वैल्यू कितना, then c equals, your options हैं, it is 2 minus √15 upon 6, 2 plus minus root over 15, it is 2 plus minus 2/√3, या फिर इनमें से कोई भी नहीं है ना। तो LMVT के लिए आपको इंटरवल दिया है और फंक्शन दिया है, c का वैल्यू आपको, ये आंसर कौन सा करेक्ट आंसर होगा? Moving on to its solution, how to solve this question। आप लोग जब तक सॉल्व करते रहें, सॉल्यूशन सबमिट करें, आंसर मैं आपको बाद में बताऊं। सॉल्यूशन से शुरू करते हैं। तो चूंकि LMVT है और ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होता है हर जगह पर। तो सॉल्यूशन में यदि आप इस फंक्शन का 4 पर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, f of 4, तो 3 2 जा 6 और f of 0 आप जब कैलकुलेट करेंगे तो -6 है। और डेरिवेटिव भी अपन फंक्शन का निकाल लेते हैं। तो सिंस आपका जो गिवन फंक्शन है, इसको यदि आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये x³ - 6x² + 11x - 6 आता है। तो यदि आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए तो इसका जो डेरिवेटिव है f' ये आएगा 3x² - 12x + 11। तो
now by LMVT आप जानते हो एफ डैश सी निकालेंगे तो ये 3c स्क्वायर माइनस 12c प्लस 11 आएगा इट इक्वल्स टू F4 माइनस F0 अपॉन 4 माइनस 0 मतलब 4 12 by 3 ये 3 आता so here we get a quadratic so this implies 3c square minus 12c plus 8 equals to 0 इस क्वाड्रेटिक को आप सॉल्व कर दीजिए देन इज गेट गिवन यूज इट चेक करें अगेन संकेत के उत्तर करेक्ट है फिर भी उत्तर करेक्ट तो नाउ वी सॉल्व फर्दर c is equals to minus b plus minus b square minus 4ac 24 96 divided by 2 is 6 48 बनेगा 48 का मतलब हो गया 16 की 48 बाहर 4 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 6 से डिवाइड कर दीजिए तो ये 2 प्लस माइनस 2 by 3 मतलब 3 by 2 सॉरी 2 by 3 2 by 3 आता 2 by 3 तो 2 प्लस माइनस 2 by ये थर्ड ऑप्शन था आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है जिन जिन्होंने थर्ड किया है वो सभी करेक्ट है देख लीजिए दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन c का वैल्यू 2 प्लस माइनस 2 by √3 नोट कर लीजिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे सेम स्टेटमेंट LMVT जैसा ऊपर दिया था बिल्कुल ऐसे ही एक और क्वेश्चन है इन Lagrange's mean value theorem if the value of small a is 4 value of small b is 9 and जो फंक्शन आपको दिया है f of x this is square root function root x then c का वैल्यू कितना and the value of c ऑप्शन है आपके c का वैल्यू 8.00 आएगा या इट इज 5.25 4.00 or it is 6.25 which one is correct question number 5 LMBT के लिए a b दे दिया फंक्शन डिफाइन कर दिए आपको c का वैल्यू which one is correct करिए ये पांचवा क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ और है मेरे पास अभी LMBT RMBT के इनको अपन कल की क्लास में डिस्कस करेंगे कल कुछ और क्वेश्चन अपन इस पर LMBT RMBT पे करना है क्योंकि ओके संकेत उत्तर करेक्ट है वेरी गुड संकेत
कल्पेश चौधरी, समीर कामरे, शिल्पी गुप्ता, सुशांत ठाकरे, करेक्ट। चलिए, तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इसको भी डिस्कस कर लेते हैं कि दूसरे बैच के बच्चे अब इसमें एंटर कर रहे हैं। योजित आर्यन बंसूद करेक्ट है, सुशांत ठाकरे करेक्ट, नेहाल कामरे करेक्ट। करेक्ट आंसर है 6.25, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है और इजीली आ जाता है। फंक्शन का डिफरेंशिएशन करोगे तो सॉल्यूशन में डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट सी 1/2 रूट सी आएगा और एफ पी 9 पर फंक्शन का वैल्यू 3, तो नीचे 9 - 4, इसको कैलकुलेट कर लीजिए। तो 5/2 रूट सी आता है, मतलब 25/4 आता है, which is 6.25. 6.25 is the correct answer. Fourth option correct. This is the solution of this question. So